नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज शनिवार है और आज हम शनि की बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी लाइव जुड़े हुए हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुश हैं दाता, सदा सुखी रखे। शो की शुरुआत करते हैं और आज शनिवार है, इसीलिए आज शनि की ही बात करेंगे। शनि से जुड़े कौन से विषय आज हम चर्चा में लाएंगे, आइए जान लेते हैं। क्या आपकी बीमारी की वजह शनि है? कुंडली से लक्षण पहचानिए। कौन सी दिशा आपके घर में लाती है बीमारियां? वास्तु के उपाय बताएंगे। कुंडली के कौन से योग शनि की बीमारियों को कम करते हैं? आपको रोग मुक्त बनाने वाले शनि के अचूक उपाय आज हम जानेंगे। आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव है। आप भी सवाल कर सकते हैं, फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल पूछना चाहते हैं तो अभी कॉल करे वाला नंबर मिलाएं, लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो संपर्क करे वाला नंबर डायल करें। बस कुछ देर में आपकी कॉल भी हम लेनी शुरू करेंगे। लाइव कॉलर से भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुरुदेव से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। गुरुदेव, आप कई बार बता चुके हैं कि शनि खराब होता है तो सेहत पर सीधा असर करता है। बिल्कुल। किस तरह की बीमारियां देता है अगर शनि खराब होता है? लक्षण क्या होते हैं कुंडली के? बेटा, जितनी भी ना समझ आने वाली बीमारियां हैं वो लगभग शनि ही देते हैं। अब शनि के लिए मैं आपको बताता हूं, मेरे गुरुजी थे, मेरे जो बड़े गुरुजी, वो जब भी उनको पैरालाइज का अटैक आता था तो उनको घर से एम्बुलेंस लेकर चलती थी या कोई पड़ोसी की गाड़ी लेकर चलते थे। रास्ते में से वो हमेशा एक ठेका पड़ता था, वहां रुकवा देते थे और वहां से शराब लिया करते थे। और जहां हॉस्पिटल जाना होता था उसके रास्ते में एक दरिया हुआ करता था, तो वहां पर रुक के बोतल को खोल के वो दरिया में बहाते थे और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते थे डॉक्टर कहते आपको कुछ भी नहीं हुआ और वापस आ जाया करते थे। इस तरह से 4-5 बार उनके साथ हुआ। यानी बेटा कि जितनी भी घातक मैक्सिमम बीमारियां, खास तौर पे पैरालाइज, खांसी, टीबी, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, जो अंदर ही अंदर चलती हैं और बड़ी बन जाती हैं और इंसान को नकारा करने का काम करती हैं बेटा, ये शनिदेव ही देते हैं। और शनि जब खराब होते हैं बेटा, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में जोड़ों के दर्द दे देते हैं। उसके बाद में शरीर के अंदर अलग अलग जगह पे दर्द होना और समझ ना आना, समझे, ये भी शनिदेव ही देते हैं। और सबसे बड़ी बीमारी दुनिया की यानी कि आलस, आलस शनिदेव का बिल्कुल पक्की बीमारी है। ये जिसको देते हैं उस इंसान को ही नकारा करके रख देते हैं। फिर एक और छुपी हुई बीमारी, वो क्या, यानी कि अपने आप को तो बहुत कुछ समझना, लेकिन जैसे ही कोई नया इंसान सामने आए उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पानी और सामने वाला ये समझता है कि वो घमंडी है और जबकि वो घमंडी नहीं, वो कोशिश ही नहीं करता वो उससे सामने वाले से मिलने की और हाथ मिलाने की, उसके साथ सोशल होने की। ये भी बीमारी जो है ये शनिदेव ही देते हैं। फिर एक और जो सबसे बड़ी बीमारियों में ही काउंट होती है वो होता है अपने आप को सबसे ऊपर समझना। बेटा, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को समाज के साथ में कहीं घुलने मिलने नहीं देती, अपनों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में खाम खाई ईगो प्रॉब्लम के लिए ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर देती है, जिसके कारण लोग ऐसी पर्सनैलिटी के इंसान को कभी भी साथ रखना पसंद ही नहीं करते, उसके साथ मिलना पसंद नहीं करते, उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पिछड़ापन रह जाता है बेटा। फिर यही शनिदेव बेटा जब बार बार बीमार होना, थोड़ा थोड़ा बीमार होना और लंबे समय तक होना, यह भी शनिदेव ही देते हैं। फिर इसके बाद में घर के अंदर जब भी रिपेयरिंग वगैरह हो, उसके बाद में ये लगातार इंसान की मानसिकता को चिड़चिड़ा बना दे और इंसान किसी से भी बात करने में परहेज करने लगे या फिर किसी की बात समझने उसको बंद हो जाए और इंसान कहे नहीं मैंने नहीं सुननी बात,
इस तरह की जितनी समस्याएं हैं बेटा, ये सब शनिदेव देते हैं। और शनिदेव की एक खास बात बेटा, जिस भी इंसान के ऊपर शनिदेव खराब अवस्था के अंदर आ गए, वो इंसान के रूप को, उसके तेज को, उसके चेहरे को खराब करना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चा या इंसान पहले बहुत सुंदर लगा करता था, उसके धीरे धीरे करके उसकी सुंदरता के अंदर भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बात, शनिदेव की पहचान यहां से हो जाती है कि ये खराब होने लगे हैं जब सर के बाल छोटी उम्र के अंदर ही सफेद होने शुरू हो जाए, तो समझ लो शनिदेव आने लग गए। ठीक है। और ये शनिदेव खराब अवस्था के अंदर आ रहे हैं। जिनके शनि बहुत अच्छे होते हैं बेटा, उनके बाल हमेशा अच्छे काले घने रहते हैं, खराबी नहीं देते। जिनके शनि अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ में भी बड़े प्यार से हंस बोल करके थोड़ी देर के अंदर ही दोस्ती कर लेते हैं। और जिनके शनि अच्छे होते हैं, उनके शरीर इतने स्वस्थ होते हैं बेटा कि वो कुछ भी करें, कुछ भी खाए पिए, उनके लिए तकलीफें बनती ही नहीं, वो सदा स्वस्थ और खुशहाली रहते हैं। फिर उड़द की दाल खास तौर पे जिन लोगों को नहीं पचती या खाते ही बाय हो जाती है बेटा, ये साफ साफ सिम्टम्स हैं कि इस इंसान के शनिदेव खराब है। तो गुरुदेव ने हमको बता दिए हैं कि शनिदेव अगर कुंडली में खराब है तो किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। गुरुदेव, लक्षण के बाद आपसे उपाय जानना चाहते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं अगर हम अपने जीवन में इस तरह के लक्षण देख रहे हैं? बेटा, शनिदेव के उपाय लगभग जग में सारे प्रचलित ही हैं, पर एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जो लोगों को शरीर के अंदर दर्द नहीं है, जो लोग लोगों के साथ हंस बोल करके मिलते हैं, जिन लोगों के काम धंधे भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, और जो लोग दूसरों के साथ में बड़े प्यार से अपने काम निकलवा भी लेते हैं और लड़ने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को भूल के भी शनिदेव के दान नहीं करने चाहिए। खास तौर पर जिस इंसान ने अपने प्रयास से एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है किसी भी तरह की और काम के अंदर कामयाब है, ऐसे इंसान को कभी भी शनि के दान नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा इंसान करेगा तो बेटा तकलीफें बहुत ही बढ़ेंगी, समझे। उसका काम धंधा भी खराब हो सकता है। इसीलिए किसी के भी पीछे लग के उसको करता देख करके उपाय करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए बेटा ऐसे उपाय बिल्कुल मत करना, इस चीज का खास ध्यान रखें। करने किनको चाहिए? जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, जिस इस तरह की बीमारियां जिनको भी हो, इस तरह की सोच जिनकी भी हो, बेटा उन लोगों को शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे अगर बीमारियां एक के बाद एक आ रही हैं, स्वभाव भी खराब हो गया, आलस भी हो गया, तो इसका सबसे अचूक उपाय है बेटा कि 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ी थोड़ी देर के समय के बाद में तकलीफें आती हैं या टीबी या पैरालाइज ही होता है, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर सबसे उत्तम उपाय इनका यही है कि थोड़ी सी शराब लो, लोहे के कटोरे में डालिए, लोहे के कटोरे में डाल के उसके अंदर मुंह देख करके उसको जल प्रवाह कर दो। इस तरह से आप 9 शनिवार भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर स्वभाव बहुत बुरा हो गया है और आलस भी है लेकिन बीमारी कोई नहीं है, ठीक है, और समय से पहले अगर बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा आपको चाहिए कि हर शनिवार को लोहे की कोई भी चीज, तवा, चिमटा या अंगीठी वगैरह जो सामने वाला इस्तेमाल कर सके, गरीब आदमी या साधु, बेटा आप ये लेकर के हर शनिवार को वो दान में दीजिए और साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल मुंह देख करके वो डाल दीजिए। और दूसरे ग्रहों को, यानी कि शनि के जो विपरीत ग्रह हैं, जैसे सूर्य देव, बृहस्पति देव, चंद्रदेव, इनको प्रबल करिए। इनको प्रबल करने का तरीका एक ही है और वो है बड़ के पेट पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना, गीली मिट्टी का तिलक लगाना, सोमवार के दिन दूध और चावल मंदिर में देना और बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा, हल्दी की गांठ या किसी भी प्रकार के और पीली वस्तुएं ये मंदिर में चढ़ा करके बेटा उनका आशीर्वाद लेना, पंडित जी का। अगर ये उपाय करते हो तो बेटा शनिदेव के बुरे हालात से बचा जा सकता है। तो गुरु जी से हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पूजा जी जुड़ गई हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी।
खुशियां दे दाता, सुख दे बेटा। मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/1/1995 और जन्म का समय है रात के 11 से 12 के बीच। ठीक है। जन्म का स्थान भीलवाड़ा, राजस्थान। ठीक है। उन्होंने अभी पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो गई, MBA हो गया है और अभी 2-3 जॉब भी छोड़ चुके हैं। आगे स्टेबल जॉब कब तक लगेगी या गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी उनकी, और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उनकी। अभी मम्मी के नाम से कर्ज भी ले रखा है, वो कब तक चुकेगा हमारा। बेटा पहली बात बता दूं कि इनकी कुंडली लगभग काफी अच्छी है, लेकिन 5वें स्थान के बैठे हुए शनि पिता की तरफ से जो सुख और सपोर्ट मिलना चाहिए उसको कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। दूसरा, यही शनिदेव यहां पर बैठ करके पढ़ाई लिखाई तो अच्छी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कामकाज के ऊपर यानी नौकरी के ऊपर स्टेबिलिटी को कमजोर करते हैं और उसके अंदर अड़चन लगाते हैं कि परमानेंट नौकरी नहीं ये दे पाते और बार बार हटती है। उसका कारण क्या होता है? बच्चा अगर धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी में उतरने लगे और दिखावे की जिंदगी जीने लगे और उसको कहीं ये घमंड हो जाए कि मैं पढ़ लिख गया हूं और सब कुछ कर सकता हूं, तो बेटा ये शनिदेव बहुत ही खराब फल देंगे, जिसके कि पूरे आसार हैं कि इस तरह के हालात बनेंगे। साथ में अपने अंदर गुस्सा, इरिटेशन ये बनती है और खास तौर पे बेटा छोटी छोटी दिक्कतें समय समय के ऊपर लगी रहती हैं। तो बेटा इस शनिदेव का उपाय कर दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और साथ में सूर्यदेव का उसके लिए उपाय है बेटा 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम ये लेकर के उनको मंदिर के अंदर चढ़ाने हैं। घर वापस आते हुए जब परमात्मा को प्रणाम करना, वापस आते हुए 4 वापस उठा के लाने और घर पे ला करके लोहे के डिब्बे में या टिन के डिब्बे में ये डाल के रख देने हैं घर के अंधेरे कमरे में। इस तरह से 43 दिन करने के बाद डिब्बे को बंद करके अपने घर पे रखें और जब 1 साल हो जाए इनको रखे हुए, उसके बाद उठा करके इनको जल प्रवाह कर दें। एक ये काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग भूल के नहीं करना, और जिन दिनों के अंदर ये सरकारी जॉब की कवायद कर रहे हो उन दिनों के अंदर भूल के भी मकान के अंदर कोई भी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करनी। और साथ ही 43 दिन लगातार तांबे की छोटी सी थाली लेके उसमें आधा गुड़ और आधा गेहूं भर के बेटा राह चलते किसी भी गरीब को ये दान में देना शुरू कर दो। मात्र इतना सा उपाय करो बेटा, इसकी जॉब की स्टेबिलिटी हो जाएगी, पिता पुत्र के सुख अच्छे हो जाएंगे, आगे इसको औलाद के सुख भी मिलेंगे, इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा और इसके बाद में इसको जीवन के अंदर कभी कोई बड़ी तकलीफें नहीं होंगी और उसके बाद कर्जा भी उतरेगा। खुशियां होता है। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, तो आप बता रहे हैं कि शनिदेव बीमारियां देता है। महिलाओं की बात करें तो उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, क्या इसका कनेक्शन भी शनि से होता है? अगर होता है तो उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा मैं एक बात बता दूं, औरतों की फिजिक के अंदर शनिदेव प्रधान होते हैं और जो औरतें बहुत ज्यादा शनि के दान कर देती हैं उनको तकलीफ बहुत बड़ी भी होती है। इसीलिए औरतों को बहुत ज्यादा शनि के दान नहीं करने चाहिए। अगर बड़ी बीमारी कोई आ जाए, जैसे कि जोड़ों के अंदर लगातार दर्द बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है, समझिए, तब उन दिनों के अंदर ज्यादा स्थायी शनिवार का एक उपाय कर देना चाहिए। उसके अंदर सरसों का तेल भी दान दे सकते हैं, लोहा भी दान दे सकते हैं। और अगर रियलिटी में शनिदेव मानसिकता को भी टोटली बिगाड़ दे और शरीर को भी बिल्कुल बीमार कर दे, तो एक बार का उपाय करिए ना। एक बार का उपाय क्या, वजन के बराबर लोहा लीजिए और लेकर के किसी गरीब बच्ची की, जो गरीब बच्ची की शादी होने वाली है, उसके संदूक के रूप में, ट्रंक के रूप में, अलमारी के रूप में बेटा वो लोहा दान दे दीजिए। और इनके लिए, औरतों के लिए शनि के दान देना बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि औरत का स्ट्रक्चर परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है कि जो शनि प्रधान ही है। इसी वजह से औरतों को कमर पांव के दर्द बहुत जल्द होते हैं। इसमें शनि के दान दे दिए जाए और रेगुलर दिए जाए तो औरतों को तकलीफें और भी बढ़ सकती हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इनको चाहिए कि बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाएं। सोमवार और बृहस्पतिवार को मंदिर में जाएं, जाकर के जल चढ़ा करके आएं और पीले चंदन का तिलक लगा करके आए और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के आए। ठीक है। औरतों को अगर कभी भी ज्यादा तकलीफें अगर बढ़ जाए और रेगुलर वाली रहे छोटी छोटी करके, तो बेटा मंगल का दान करें। मंगल का दान क्या करना है उनको, वो लाल मसूर दान दे सकते हैं, मिठाई का दान दे सकती हैं, समझिए, हलवा बना करके देसी घी में उसका दान दे सकती हैं।
बेटा इस तरह की चीजों के दान करने चाहिए। शनि के दान घर के अगर मर्दों से आप करवाएंगे, अपने बेटे से करवाएंगे, अपने भाई से करवाएंगे तो असर आपको भी मिलेगा और छुटकारा मिलेगा। लेकिन औरतें लगातार शनि के बड़े दान नहीं कर सकती, इस चीज का खास ध्यान रखना। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। अमित है गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। नमस्कार गुरु जी। खुश है दाता, सुख दे प्रभु। गुरु जी, मेरा नाम अमित शर्मा है, हाँ, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1982। ठीक है। समय है रात्रि 11 बजे। ठीक है। और मेरा डेट ऑफ प्लेस है गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है बेटा। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगा सकते हैं कि कितनी उम्र हो चुकी है। अभी तक ना तो मेरी शादी हो पाई है और ना मैं किसी कामकाज में सेटल हो पाया हूँ और ना मेरी कोई पढ़ाई लिखाई ठीक से हो पाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर सारे योग बेहद बेहतरीन बैठे हुए हैं, जो सब कुछ तुम्हें देने के लिए बैठे हुए हैं और किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें तकलीफ है तो वो सिर्फ ये 2 ग्रह ही दे सकते हैं जो तुम्हारी कुंडली में वाकई में खराब है, और वो है राहु 7वें स्थान का और बुध 5वें स्थान का। बेटा बुध और राहु दोनों ही तुम्हारी कुंडली में खराब है, और 5वां घर यानी कि बुद्धि का स्थान अगर यही खराब हो जाए तो बेटा ये बिन पैंदे के लोटे की तरह हर हालात को घुमाने की पूरी ताकत रखता है, जिसके कारण वाकई में अस्थिरता के माहौल बन सकते हैं। और राहुदेव शादी की चाहत हर वक्त दिमाग के अंदर बना करके रखते हैं बेटा, लेकिन यहां पर ये बैठे हुए शादीशुदा जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत के कारण तो जरूर होते हैं। बेटा इन दोनों का उपाय करके देखो, फालतू के उपाय मत करना। कारण ये कि तुम्हारे सारे के सारे ग्रह बेटा बहुत अच्छे हालात में बैठे हुए हैं, बाकी ग्रहों का किया हुआ इलाज तुम्हें नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले हरे और नीले रंग से सख्त परहेज बनाओ, ये किसी भी रूप में नहीं पहनना। और घर से अपने बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये निकाल दो। फिर उसके बाद शंख, सीप, कौड़िए, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, बेटा इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। और अपने घर में भूल के भी बेटा शंख बजा करके पूजा पाठ मत करना, वरना बहुत बड़ी तकलीफें रहेंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा, अब इसके उपाय है 101 नारियल पूजा वाला लेकर के एक ही दिन के अंदर बेटा जल प्रवाह कर दो। उसके बाद 16 लीटर का कनस्तर मिलता है घी का बेटा, टीन का, उसके अंदर गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसके ढक्कन को कली का टांका लगवा के अपने घर पे रख लो। ठीक है। और तीसरा, 43 दिन लगातार बेटा 200 ग्राम मूंग साबुत लेकर के उसको दाल में दो, और तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के अपने गले में धारण करो, और ये बीच में से नाक बेटा छिदवा करके इसमें सोने की या चांदी की तार डाल लो, जो कि 96 दिन के बाद निकाल के फेंक देना। बेटा मात्र ये इतने उपाय करके देखो, तुम्हारे को सारे रास्ते मिलेंगे। उसका कारण ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बुध और राहु की खराबी नजर आ रही है। अगर जनरली तुम कहीं पर भी जाकर के अपनी कुंडली दिखाओगे, कोई तुम्हें ये शब्द नहीं बोलेगा कि तुम्हारी कुंडली में इतना बेकारपन है और इतनी खराब हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। खुश रहना। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गई हैं लखनऊ से अनिला अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार। खुश रहे दाता बेटा। मेरा जन्म तिथि है 19 जून। ठीक है। मैं लखनऊ में रहती हूँ और 19 जून 1970 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है बेटा। गुरुजी मेरा सवाल ये है, समय बता दीजिए। सितंबर 2000 जी 19 जून। समय हमारा रात्रि है 11:50 पर। और स्थान लखनऊ है। जी सवाल कीजिए। गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 सितंबर 2013 में मैंने एक नया मकान खरीदा था। ठीक है। और 10 अक्टूबर 2013 में मैंने उसमें शिफ्ट किया था गुरुजी। ठीक है।
और गुरुजी जब से हम इस मकान में आए हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मेरा अपना इलेक्शन मटेरियल का काम है तो वो भी हमारा बंद ही समझ लीजिए एक तरीके से चल रहा है। और गुरुजी अभी बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा क्या है। सबसे पहले बेटा जिस वक्त तुमने मकान खरीदा उस वक्त में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी, जिसकी वजह से चंद्रमा शनि के घर में बैठे हुए शनि को खराब कर देते हैं। ऐसे में इस अवस्था में बनाया हुआ मकान कभी सूट नहीं करता। सबसे पहले वो रुपए पैसे के लिए दिखते देता है, फिर मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को खराब करता है और फिर पैसे कहीं फंसा के काम धंधे को खराब करता है। पहली बात तो ये। अब ये तो एक चीज हो गई, लेकिन उसके बाद दूसरा, 16 अप्रैल 2016 को बेटा तुम्हारे ऊपर राहु की दशा आ गई और राहु देव जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए क्या करते हैं बेटा, ये बेमतलब के खर्चे करवाते हैं, हर लाभ को बिगाड़ते हैं, घर के अंदर की सुख शांति को खराब करते हैं और इसके बाद में इसने जिद के अंदर अड़ के तुम जो भी काम करोगे बेटा वही खराबी की तरफ लेकर के जाएगा और गुस्से की मात्रा को बढ़ा करके बेमतलब के चक्रों में फंसा करके तुम्हारे दिमाग को कहेगा कि किसी न किसी पे केस भी करो और ये ऐसी अवस्था में फंसा के रख देगा कि आदमी कहीं का नहीं रहता। ये अच्छा हुआ तुम आज कुंडली दिखा रहे हो बेटा, ये राहु के उपाय और शनि के उपाय जब तक नहीं करते ये पार नहीं जाने देगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के अपने घर में रखो। दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति जो है ये बेटा 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल एक बार खाना जरूर खिलाओ और हर 3 महीने बाद अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करो और हर रोज मूंग साबुत 1 मुट्ठी अपने सिराने भिगो करके रखो और सुबह उठ के पक्षियों को डालते रहो। बेटा आप इतने से उपाय करके देखो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सरसों का तेल भूल के भी तुम्हें अपने माथे पर नहीं लगाना, अगर हो सके तो हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक अपने माथे पे लगाओ। मात्र इतने से उपाय करो बेटा, सारे रास्ते खुल जाएंगे, कामयाबी पूरी तरह से प्राप्त होगी। खुश है दाता। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। इसके बाद भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। उसके खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में शनि की बीमारियों की। गुरुदेव आपने अभी तक बहुत सारी जानकारी दे दी है, बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। बुजुर्गों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, क्या इसका कनेक्शन भी शनि से होता है? शनि खराब होते हैं, कब ऐसा होता है? ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। अब जैसे आपने सुना होगा कि जहर को जहर काटता है और लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह से बेटा जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती चली जाती है ऐसे में शनिदेव वाकई में खराबी की तरफ जाते हैं। कारण यह है कि अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि बृहस्पति की मात्रा कम हो तो ऐसी अवस्था के अंदर शनिदेव भी ऑटोमेटिकली खराब होते हैं, क्योंकि शनिदेव का संबंध, शनि अकेले सब कुछ नहीं करते, जितना कुछ करते किनके साथ मिलकर के, बुध और बृहस्पति, इनके साथ में खास तौर पे मिलकर करते हैं। और शनिदेव के जो हाथ पांव होते हैं, राहु और केतु, इनके हाथ पांव समझ लीजिए, यानी कि इन 5 ग्रहों का तो एक तरह का कॉम्बिनेशन सा हो गया ना बेटा। और असर के रूप में ये चंद्र के रूप में देते हैं। तो बेटा ये तो खैर एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं, आप नहीं पूरी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन इसका एक सीधा साफ कनेक्शन बताता हूं कि जो बुजुर्गों को ज्यादा बैठने की आदत पड़ गई, उनके अंदर आलस आ गया और दिन के अंदर अगर उन्होंने 2 से 3 घंटे तक चले नहीं या शारीरिक हल्के फुल्के काम करके मेहनत नहीं करी, ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि सांस लेना उनका अगर छोटा होता चला गया तो बेटा उनको वाकई में जोड़ों की दिक्कत तो आ ही जाएगी। और सिर्फ जोड़ों की दिक्कत ही नहीं आती, उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन आ जाता है, जिसकी वजह से हालात खराब होते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए बुजुर्गों के लिए खास तौर पे मैं क्या बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर जोड़ों का दर्द ना हो या जिनके हो भी चुका है वो भी कर सकते हैं, सरसों के तेल के अंदर लहसुन को डाल करके बेटा, यानी कि लहसुन केतु माना जाता है बेटा, लहसुन की तुरियां मिला करके उसको गर्म कर लीजिए और गर्म करके उसको रखिए। शनिवार की सुबह सवेरे यानी कि सुबह 5 बजे के आसपास, ठीक है, आपके जहां जहां दर्द है जोड़ों में
वहां पर इसकी मालिश करनी शुरू करिए, सिर्फ इतना सा। और कम से कम 27 शनिवार इसको करिए आप। देखिए शनिदेव ही शनि के दर्द को खत्म करेंगे। और साथ ही अपने खान पान में दूध के अंदर केसर उबाल करके उसको ठंडा करके वो पीना शुरू करिए। और सोमवार के दिन दूध में थोड़ा सा शहद डाल करके बेटा वो भी पीना शुरू करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा शहद दीजिए। तो अब चंद्र मंगल बृहस्पति मिलेंगे, ये आपको अंदरूनी रूप से तंदुरुस्त करेंगे, आपकी याददाश्त को अच्छा करेंगे, जिद की प्रवृत्ति नहीं आने देंगे, स्वभाव को बिगड़ने नहीं देंगे। ये जब ये चीज होगी तो शनिदेव भी अपना बुरा फल त्यागना शुरू करेंगे। जो सरसों के तेल की लहसुन की तुरियां गर्म करके उसकी मालिश जो है, ये बेटा सूरज रहते कभी मत करिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि है तो बाप बेटा लेकिन है दुश्मन। इसीलिए जहां इनके ऊपर धूप पड़ी आपकी ये की हुई मालिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल सुबह सवेरे सूर्य उदय से बहुत पहले ही बेटा अपने जोड़ों पे मालिश करके इस शनि देव की बुराई से आप निजात पाओ, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अगर आप मर्द हैं तो बेटा उन दिनों के अंदर आप हर शनिवार को थोड़े से साबुत बादाम, थोड़ी सी उड़द साबुत, हल्का सा सरसों का तेल लगा करके वो भी शनिवार को दान दे दिया करो। आप इस उपाय को करके देखो, ज्यादा दवाइयों से आपका छुटकारा हो जाएगा और शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। गुरुदेव आपसे जानना चाहते हैं कि शनि का वास्तु से भी कोई कनेक्शन होता है? कोई दिशा शनि की होती है या ऐसी कोई सावधानी हमें वास्तु से रिलेटेड रखनी चाहिए? ये सच बात है बेटा, शनि पश्चिम दिशा के मालिक होते हैं बेटा। और ऐसी अवस्था में अगर घर का पश्चिमी कोना वहां पर तरह तरह की खराब वस्तुएं रखी जाए, यानी कि कबाड़ वगैरह, तब भी शनिदेव खराब हो जाते हैं। या घर के पश्चिम दिशा के अंदर किसी भी तरह की आग जला दी जाए, चूल्हा वगैरह जलाया जाए, कोई भट्टी वगैरह जलाई जाए, यानी कि आग का संबंध बना दे, या फिर कोई ऐसी चीज रखी जाए कि जो इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा बिजली खा करके कोई ना कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती हो बेटा, तब शनिदेव खराबी के आलम पैदा करते हैं और घर के अंदर किसी न किसी को बीमारियां देते ही रहते हैं। फिर दूसरी चीज, अगर जन्म कुंडली के अंदर ही शनि खराब हो, समझिए शनि लगन में बैठे तो खराब होते हैं, तीसरे घर में बैठे तो खराब होते हैं, पांचवें घर में, आठवें घर में बेटा ये खराब ही होते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर इन घरों के अंदर शनिदेव बैठे हुए हों और घर पश्चिम की तरफ का हो, लेकिन साथ में ही उसके दुश्मन ग्रहों के पेड़ पौधे भी हों, जैसे नीम वगैरह या पीपल का होना, तो बेटा ऐसे में शनिदेव वाकई में बड़ी बीमारियां भी दे सकते हैं। ठीक है, शनि अगर खराब हो तब बेटा, तो ऐसी अवस्था में घर पश्चिमाभिमुख होना वो भी बीमारियां देने का कारण बनता है। हालात चाहे कुछ भी हो, कम से कम घर के अंदर पश्चिम दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना ये बहुत जरूरी है। और पश्चिम दिशा के अंदर तो बल्कि करना क्या चाहिए बेटा, आपको मैं वो बताता हूं। वहां पर कोई भी खुशबू वाली चीज जरूर रखो, क्योंकि खुशबू का कंसर्न होता है शुक्र से, और शुक्र और शनि आपस में मिलते तो बहुत ही उत्तम फल देते हैं। जो पश्चिमी कोना है बिल्कुल बेटा, उसके अंदर आप खास तौर पे बहुत सुंदर सी तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, किसी देवी की लगा सकते हैं या किसी नारी की लगा सकते हैं, वो भी बहुत उत्तम। और उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अगर आप रखते हैं, और खास तौर पे वहां पर जो घर में खुशी के वक्त में बैठने उठने का जो वक्त होता है, और खास तौर पे रात्रि के वक्त में जो परिवार इकट्ठा होता है बेटा, उस वक्त में उस कोने के अंदर बैठ करके, यानी कि जो पश्चिमी कोना, वहां पर बैठ करके आप इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और मजे वाली चीजें, जैसे खाना खाने के बाद में आप मिठाई खाते हैं, खाना खाने के बाद आप दूध में कई चीजें मिला करके ठंडा करके पीते हैं बेटा, इस तरह की चीजें अगर आप पश्चिम दिशा के अंदर बैठ के करते हैं तो आपके लिए ये शनिदेव ऑलवेज बहुत ही शुभ फल कारक रहेंगे। पश्चिमी कोने को आप खराब मत होने दीजिए, और खास तौर पे पश्चिमी कोने में आग नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात, पश्चिमी कोने के अंदर भूल के भी रसोई नहीं होनी चाहिए। जिन जिन के घरों में पश्चिम की तरफ की रसोई है बेटा, उनका ना पैसा अच्छा रहता है, ना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ना स्वभाव अच्छा रहता है, ना काम अच्छा रहता है। इसीलिए पश्चिम दिशा की रसोई से सख्त परहेज बना करके रखें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वरुण है गाजीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। वरुण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी मैडम, मेरा नाम ओम कुमार मिश्रा, मैं
नारायणपुर ककई का रहने वाला हूँ। जी, डिटेल्स बताइए। जी, मेरा जन्म 1:50 हुआ है रात्रि में। जन्म तिथि? 1:50 मैडम। जन्म तिथि बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ? 1:50 11 दिसंबर 1998। 11 दिसंबर 1998। जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज, और जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान मैडम जी कटिया मोड़ है मेरा। जी। कौन सा कह रहे हैं बेटा? जिला बताइए। गाजीपुर। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैडम मेरा थोड़ा मन पढ़ाई में ही लगता है। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर योग है, सूर्य और शुक्र के मिल जाने से राहुदेव बहुत खराब होकर के लाभ स्थान में बैठ गए, और लाभ स्थान में बैठे हुए राहु पहले दादा के सुख और बाद में पिता के सुख के लिए खराब होते हैं, और यही अपनी जिंदगी के अंदर चाहे रिश्तेदारी का लाभ हो, कामकाज का लाभ हो, पढ़ाई लिखाई का लाभ हो, उसको भी ये खराब करते हैं बेटा। और ऊपर से चंद्र और मंगल का 12वें स्थान पे बैठना बेटा, ये भी किसी न किसी रूप के अंदर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति के लिए घातक हो रहा है। ये बात सत्य है कि तुम्हारी कम से कम 28 साल की उम्र के बाद तो ये बहुत अच्छे फल दे देंगे, लेकिन उससे पहले के हालात को ये खराब करते हैं बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा तुम्हें ये उपाय करने हैं। सबसे पहले सूर्य और शुक्र को ठीक करने के लिए 27 दिन लगातार कांसे की कटोरी के अंदर गेरू मिट्टी भर के बेटा उसको जल प्रवाह कर दो, और काले रंग की गाय की सेवा अगर तुम हर शुक्रवार को करते हो और उसको सरसों की बनी खल और भूसा उसको खिलाते हो तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे। एक ये। दूसरा, हर साल 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाकर, और काले तिल ऐसे लगाने जैसे हम तिलक लगाने के बाद चावल लगाते हैं माथे पे, ये लगा करके बेटा इनको मंदिर के अंदर देना शुरू करो। और तुम्हारे घर के अंदर जितने भी सूत, ऊन और निवार के गोले रखे हैं उनको खोल के फेंक दो, क्योंकि ये जो योग है ये पिता को कहीं पर भी ढंग से पूरा कामयाब नहीं होने देता, और पिता अगर कोई दौलत दे भी दे तो बेटा वो उसको भी ये खराब कर देता है। इस चीज का खास ध्यान रखा है। इसके लिए अच्छापन करने के लिए बेटा हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर के थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर के घर में आना बेहद जरूरी है। इन उपायों को करो बेटा, ये दुखों को तुम्हारे खत्म करेगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को भी कामयाब करेगा, और आगे जिंदगी के अंदर अच्छे हालात देगा। खुश रहना। गुरुदेव, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लगातार बीमार रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं, बीमारी का पता नहीं चलता है, अज्ञात बीमारी हो जाती है। बेटा, जब भी शनि और बुध जन्म कुंडली के अंदर किसी भी रूप में खराब हो जाए तो इंसान कितने भी टेस्ट करा ले, हर बार नई बीमारी निकल आएगी या कोई भी बीमारी नहीं निकलेगी, और इंसान बीमार ही रहता है। और शनि और बुध, बुध यानी कि हमारी नसें, शनि यानी कि उनके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, समझिए, ये दोनों मिलकर के कभी भी बीमारी का पता नहीं चलने देते। ऐसे में अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी सारे टेस्ट करके भी वो शशोपन में पड़े रहते हैं कि इस शख्स को प्रॉब्लम है तो क्या है, समझिए। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बहुत ही आसानी से भी इनको ठीक किया जा सकता है। और वो कैसे? आपको अगर ऐसी कोई बीमारी है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे या ठीक नहीं हो पा रहे, तो बेटा आज से ही आप एक नियम बना लीजिए कि रोज एक मुट्ठी साबुत बादाम लेंगे, उसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा करके आप बाहर गरीबों को दान दे देंगे। अगर कोई नहीं लेता, जल प्रवाह करते हैं। ये चीज एक बार ये। दूसरा, आप देसी घी की रोटी डाल करके, चीनी डाल करके चूरी कूटिए और उनको पार्क में चले जाइए जहां कौवे मिलते हो, बाहर कहीं खाली जगह पे चले जाइए जहां कौवे मिलते हो, आराम से वहां बैठिए, बैठ के थोड़ा थोड़ा करके वो कौवों को खिलाते रहे ताकि कौवे आपके आसपास मंडराते रहे। ये दूसरा उपाय। और तीसरा बेटा, हर रोज बढ़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके ये चढ़ाएं। आप इसको करके देखिए, और तब तक इन बादामों को और कौवों को खिलाना नहीं रोकना बेटा, जब तक कि आपकी बीमारी का पता ना चल जाए, चाहे उसके लिए 100 दिन तक भी आपको ये दान करना पड़े और कौवों को खिलाना पड़े। उसके बाद में जब आपकी बीमारी का पता चल जाए और आप ठीक हो जाए बेटा, तब भी कौवों को खिलाना बंद मत करिए,
आपको दोबारा कभी जिंदगी के अंदर ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव ही ऐसे हैं जो छुपी हुई ऐसी बीमारियां देते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। तो इन उपायों को करके देखिए, शनिदेव जरूर कृपा करेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जोधपुर से हैं राजेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुरु जी नमस्कार। खुशियां दे दाता बेटा। सर मेरा जन्म तारीख है 11 मई 1986। ठीक है। जन्म समय है 11:10। सबका 11:10। नहीं, सुबह का रात्रि का बेटा? सुबह का सर। ठीक है। कहाँ का जन्म है बेटा? मूर्खिया, जोधपुर, राजस्थान। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर कामयाबी नहीं मिले किसी भी चीज में, मतलब कोई काम भी करता हूँ या किसी चीज की शुरुआत करता हूँ उससे पहले वो अच्छा बेटा, पहले ये बताओ तुम्हारी पत्नी और पुत्र का क्या हाल है? सर पत्नी तो है, मतलब नॉर्मल है और थोड़ी बीमार भी रहती है हल्की। और पुत्र का क्या हाल है? पुत्र सर पहले बीमार था, अभी तो मतलब रेडी है सर। और तुम्हारे अपने पिता से विचार मिले, उनकी तरफ से आपको सुख मिला? नहीं सर, मैं अब सुख तो मिलता है लेकिन हम दोनों के बीच में बनती नहीं है। बिल्कुल यही चीज बेटा। बाकी पिता का सुख बहुत मिलता है, मतलब बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ बेटा। एक्चुअली में आज शनि ही वार है, शनि की ही बात हो रही है और तुम्हारे पे शनि ही भारी है बेटा। 5वें घर का ये शनि बेटा पुत्र को बीमार भी करता है, पुत्र को पूरी तरह से कामयाब भी नहीं होने देता, और पहले पिता के भी या तो कमाई में दिक्कत होती है या फिर उनके स्वभाव के अंदर ऐसे हालात बनते हैं कि पिता पुत्र के विचार नहीं मिल पाते, ये शनिदेव खराब करते हैं। दूसरा, मंगल का मेल 6ठे स्थान पर, ये तुम्हारे मामाओं के घर को भी खराब कर रहा है बेटा, और पत्नी और पुत्र के सुख में भी किसी न किसी तरह की दिक्कत देता है, लेकिन तुम्हें काम करने की ताकत बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन कामयाबी और लाभ नहीं दे रहा। तो बेटा इन दोनों के उपाय करने के बाद कोई ऐसा योग नहीं है कि तुम कामयाब ना रहो। तो इसका उपाय 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम बेटा मंदिर में चढ़ा करके वापस 4 लेकर के आने और उन्हें लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में रखना है। 43 दिन होने पर ये ढक्कन बंद करके इसको रख दो और इन बादामों को भूल के भी कोई ना खाए, और 1 साल के बाद इनको जल प्रवाह कर देना है। एक तो ये उपाय। दूसरा बेटा, हर 3 महीने बाद 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री देना, ये बेहद जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि दूध के अंदर मिश्री घोल करके तुम उनको पिला दो। बेटा ये उपाय करोगे तो तुम्हारे यहां तकलीफ नहीं रहेगी। पुत्र का जन्मदिन कभी मत मनाना, पुत्र के गले के अंदर भूल के भी सोना मत धारण करवाना बेटा, इस चीज का खास ध्यान रखना। और इसके बाद में हर सोमवार को बेटा थोड़ा सा दूध लेके शनि मंदिर में देते रहो और जिंदगी के अंदर सुख पाते रहो। इसके बाद में तुम्हारी किस्मत कहीं नहीं रुकेगी, हर जगह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। खुश है दाता, सुख दे दो। इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक भी जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से हैं आजित। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी प्रणाम। खुश है दाता बेटा, सुख दे तुम्हें। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जून हाँ 1996। ठीक है बेटा। और मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइम है 8:40 कब का? PM। कहाँ का जन्म है बेटा? 8:40 PM मैम, सहारनपुर। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, अब्रॉड जा पाऊंगा या नहीं। बेटा पहली बात, तुम्हारी कुंडली के अंदर आगे चल के कामकाज के योग बहुत ही अच्छे रहेंगे और नौकरी के योग भी बहुत अच्छे हैं और किसी चीज की ये कमी नहीं। पहली बात ये। दूसरा, लेकिन विदेश जाने के योग अभी नहीं है, विदेश जाने के योग काफी देरी से बनते हैं तुम्हारे। और
कम से कम लगभग 28 साल की उम्र के बाद ये वहां पर कामयाबी देगा, ये भी बात तय है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा मंगल खराब वाला 5वें स्थान पर बैठा हुआ तुम्हारे दिमाग को इतना ज्यादा तेज कर रहा है कि तुमने की तो बीटेक है, तुम इसमें नौकरी भी करोगे, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ नया कुछ ऐसा पैदा करोगे, कोई ऐसी कला ही सीख लोगे बेटा कि तुम ये नौकरी छोड़ के उस चीज का धंधा करके जो एक नई तुम बनाओगे अपनी, चाहे सोच नहीं बनाओ, चाहे तुम कोई चीज नहीं बना डालो बेटा, ये बना करके तुम उसको बेच करके या उस काम को करके तुम बहुत ही अमीर इंसान बनोगे। ये तो तुम्हारी कुंडली के अंदर तय है। लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें एक उपाय लगभग हर साल करना है, और वो उपाय है 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह करना, और बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर पर बिल्कुल नहीं रखना। और दूसरा उपाय है हर रोज रात्रि को जब तुम्हें सोना है तो एक लोटा पानी से भर के उसको किसी चीज के साथ ढकना नहीं है, उसको अपने सिराने रखना है, और सुबह उठ करके कोई भी पेड़ हो बेटा उसके ऊपर जाकर के उस पानी को डालना। कारण ये बहुत ज्यादा तेज दिमागी तुम्हारे दिमाग को भटकाती रहेगी। ये सिराने रखा हुआ पानी ही तुम्हारी सोच को काबू में रखेगा और सही रास्ते पे लेके जाएगा। बेटा मात्र इतना सा उपाय करके देखो, जिस दिन तुम्हारी नाक का पानी सूख गया और गीली रहनी बंद हो गई, उस दिन से कामयाबी के योग तुम्हारे पूरी तरह से प्रबल हो जाएंगे और हर तरह से अच्छे फल देंगे। कुछ शेयरदार सुख तुम्हें। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर हम सेहत की ही बात कर रहे हैं और शनिदेव के दिए हुए दुखों की ही बात कर रहे हैं, तो एक बात अपनी जिंदगी के अंदर नियम बना लीजिए। अगर मकानों के सुख में दिक्कत है, घर के अंदर बीमारियां रहती हैं, स्वभाव खराब रहते हैं, ये लोग आपको घमंडी कहते हैं, या आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते, तो अपनी जिंदगी का एक नियम बना लीजिए कि जब भी अड़ोस पड़ोस हो, रिश्तेदारी हो, या वैसे ही आपका दान करने का मूड हो, तो कोई भी गरीब कन्या का जब भी कोई विवाह हो, आप उसकी शादी के ऊपर कोई भी ट्रंक, कोई भी अलमारी, कोई भी संदूक, कुछ भी ऐसी चीज देंगे जो लोहे की हो। अगर ये आप देते रहे तो बेटा परमात्मा की दया से शनिदेव अपना शाप छोड़ेंगे और आप पर कृपा करेंगे। नंबर 2, जिनके भी शनि खराब है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, उन लोगों को चाहिए कि शनिवार की सुबह को सूर्य उदय से पहले अपने शरीर के ऊपर सरसों के तेल की मालिश करें, और जब सूर्य उदय होने वाला हो उस वक्त में स्नान करें। बेटा आप इतने से उपाय करके देखिए, शनिदेव अपने शराब को छोड़ेंगे, आपको सुख देंगे और ऐसी दिमाग में चतुरता देंगे कि आप अपनी जिंदगी को कामयाबी के स्तर की तरफ ले ही जाएंगे। खुश रहना। अगर आप भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब यहीं मिलेगा। आज का शो खत्म होने का टाइम हो गया है। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। चलिए अब आपको हम कल का विषय बता देते हैं। कल रविवार है। ज्योतिष के अनुसार रविवार सूर्य देवता की आराधना का दिन होता है, इसीलिए कल सूर्य की बात करेंगे। सूर्य से जुड़े हर रहस्य को जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।